Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 2, microorganisms, part 3rd. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था वायरसेस एंड बैक्टीरियाज के बारे में. आज हम स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में कि जो हमारी एल्गी होती है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. All algal cells are aquatic. They can inhabit fresh or solitary water as well as every salinity level in between. जो हमारी क्या होती है, जो एल्गी होती है, एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं काई. तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमारे जितने भी एक्वेटिक और जो फ्रेश हैबिटेट और जो सॉल्टी वाटर होते हैं उन सब में क्या होती है, हमारी एल्गी प्रेजेंट होती है. There are thallus. They lack true roots, stem and leaves, fruit, connecting tissue, etc. जो हमारा क्या होता है, जो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जो थैलस होता है, उसमें जो क्या होती है, जो ट्रू रूट्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती. उसमें कोई स्टेम नहीं होती, कोई लीव्स नहीं होती और कोई भी फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता है. फोटोसिंथेसिस अकर थ्रू आउट द प्लांट्स, डू नॉट जस्ट द लीव्स. और जो हमारी क्या होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, क्योंकि प्लांट्स में होती है, ना कि उसके लीव्स में, क्योंकि एल्गी में कोई भी लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो हमारी एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है. मीन्स किसी में उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है और बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सेल आर कवर्ड विद रिजिड सेलुलोज सेल वॉल. और जो हमारी क्या होती है, एल्गी की जो सेल होती है वो कवर्ड होती है सेलुलोज की सेल वॉल से कवर्ड रहती है. एब्सेंस ऑफ conducing vessels and mechanical tissue entirely formed with parenchyma cells. और उसमें क्या होते हैं, जो कनेक्टिंग टिश्यू वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, उसकी जगह क्या होती हैं, जो पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. रिप्रोडक्शन अकर बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो विभाजन होता है, वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों फॉर्म में हो सकता है. Algae are photosynthetic organisms that occur in most habitat. They vary small, single cell form to complex multicellular form such as a gain crab that grow on 65 मीटर इन अ लेंथ. जो हमारी एल्गी होती है वो कैसे होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड बनाती है. बिकॉज क्योंकि वो कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है. वो कैसे होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, सिंगल सेल्ड होती है और कुछ मल्टी सेल्ड होती हैं. तो जो हमारी एल्गी जो ग्रो करती है वाटर में, वो 65 मीटर की लेंथ में वो ग्रो करती है. एल्गी आर सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. और जो हमारी एल्गी होती है उसमें जो सिंपल क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है, जिससे वो क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है. ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है एल्गी का, जिसमें क्या क्या होती है, ब्लेड्स होते हैं, गैस ब्लेडर्स होते हैं, स्ट्रिप होती है और होल्ड फास्ट होती है. जो गैस ब्लेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्पंजी बनाने में हेल्प करती है, उसके अंदर एयर फिल करते हैं, जिससे वो क्या रहे, जो हमारी वाटर की जो सरफेस है उस पर फ्लोट करती रहे. ठीक है. और उसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है. होल्ड फास्ट क्या करती है, जो एल्गी होती है वो आपस में जुड़ी रहती है समुद्र में. यूनिसेलुलर एल्गी, जो हमारी एल्गी होती है वो तो या तो माइक्रो एल्गी होती है या फिर कोलोनियल होती है. उसकी वो जो रहती है या तो वो सिंगल फॉर्म में रहती होगी या फिर कॉलोनी फॉर्म करके रहती होगी. सिंगल सेल जहाँ पे सिर्फ एक ही एल्गी प्रेजेंट हो और कोलोनियल में जहाँ पे बहुत सारी एल्गी प्रेजेंट हो. वेयर डू एल्गी लिव. जो हमारी एल्गी है वो कहाँ रहती है, मेराइन हैबिट्स. जो हमारी एल्गी होती है वो मेराइन में रहती है, जैसे सीविक्स, फोटोप्लैंक्टन. फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी रहती है, जैसे स्ट्रीम, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड. झरने में होती है, रिवर्स में होती है, हमारी लेक्स, पॉन्ड, इन सब में भी क्या फ्रेश वाटर हमारी एल्गी प्रेजेंट होती है. कुछ हमारी एल्गी होती है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रहती है, जैसे स्टोन पे, ट्री ब्रैक्स, लीव्स इन लाइकेन ऑन स्नो. इन सब पे भी क्या होती है, हमारी एल्गी देखने को मिलती है. तो हमारी एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में और टेरेस्ट्रियल, तीनों में जगह प्रेजेंट होती है क्या, एल्गी. इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी. एल्गी हमारे लिए कैसे कैसे हमारे लिए आवश्यक है, क्यों हमारे लिए उसका क्या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है एल्गी का. प्राइमरी प्रोड्यूसर. जो हमारी एल्गी है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है. एल्गी आर द मेन ऑक्सीजन
प्रोड्यूस इन एक्वाटिक एरिया। जो हमारी एल्गी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है कहाँ, एक्वाटिक एरिया में। दे आर ऑल्सो यूज इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। वो क्या करती है, हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है उसको दूर करती है। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन, अगर वहाँ पे हम एल्गी को ग्रो कराएंगे उस वाटर में, तो क्या होगी, वहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, एल्गी क्या करेगी, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगी, इसलिए। 10% of total photosynthetic carried out by plants in carried out by the algae। और जो हमारा क्या होता है, 10% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन करता है, वो एल्गी की प्लांट्स करते हैं। ठीक है। एल्गी एज फूड, एल्गी को हम लोग खाते भी हैं। एल्गी स्पीसीज आर यूज एज फूड इन सर्वर कंट्रीज एंड सर्वर फॉर्म्स। एल्गी को हम फूड के रूप में खाते हैं, कुछ कंट्रियों में खाते हैं, और सर्वर फॉर्म्स के रूप में हम उन्हें खाते हैं। एल्गी स्पीसीज हैव प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी एंड ई, लिपिड्स एंड मिनरल। जो हमारी एल्गी के जो फूड होते हैं जिनको हम खाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, ई, लिपिड्स और मिनरल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हम क्या करते हैं, एल्गी से बनाते हैं और जिन्हें हम खाते हैं। एल्गी एज सोर्स ऑफ आयोडीन। एल्गी किसका सोर्स है, आयोडीन का सोर्स है, जिससे हमें क्या मिलती है, आयोडीन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में पूरी होती है। द मेराइन एल्गी आर रिच इज आयोडीन एंड सर्वर अदर इंपॉर्टेंट मिनरल। जो हमारी क्या होती है, मेराइन एल्गी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या, आयोडीन प्रेजेंट होता है, और कुछ अदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। बाय फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल एंड हैंस with algae, iodine quantity of the milk and egg can sufficiently by increased। जो हमारे जो मिल्क कैटल होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं या एग देने वाले जो जानवर होते हैं, वो जब एल्गी को खाते हैं तो जो आयोडीन होती है एल्गी में प्रेजेंट, वो उन कैटल्स के अंदर चली जाती है। फिर उनसे हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं। तो जो हमारी क्या होती है, आयोडीन होती है, वो हमें एग और मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाती है। ठीक है। तो एल्गी क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन भी है। एल्गी एज फर्टिलाइजर्स, एल्गी का यूज़ हम खाद, जो हमारी उर्वरक होती है उसके रूप में भी करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ PKC, ये क्या है, हमारी एक पोटास, ये हमारी क्या है, एक खाद है, जिससे क्या करते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स मिले होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं, हमारे समुद्र से, जो हमारी एल्गी होती है उससे मिलके हम इसको क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में, खाद के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। कारा इज़ यूज टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द फील्ड। जब हमारे क्या होती है, हमारे जो खेतों में कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कारा को यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। कारा क्या है, एक फॉर्म है एल्गी की। फ्यूकस इज़ यूज एंड मैन्योर, जो हमारी फ्यूकस जो एल्गी होती है इसका यूज़ हम करते हैं, जो हमारे खाद होती है उसको बनाने में। तो एल्गी क्या है, एज अ फर्टिलाइजर्स में भी हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फंगी। हमारी जो फंगी होती है वो क्या होती है। फंगी आर नॉट प्लांट। जो हमारी फंगी होती है वो कोई प्लांट नहीं होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक, और वो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी नहीं होती है। यूकैरियोट्स, वो कैसे होती है, नेचर में यूकैरियोट्स होती है, और नॉन मोटाइल होती है, बिकॉज उसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्ट आर एब्जॉर्ब लिव ऑन दैट ऑर्गेनिज्म। वो क्या करती है, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो किससे लेती है, जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मर गए होते हैं जानवर, उनसे वो क्या करती है, अपना पोषण प्राप्त करती हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स डाइजेस्टिव फूड फर्स्ट एंड दैम ऑब्जॉर्व इनटू द बॉडी। वो क्या करती है, जो अपना पोषण करती है, भोजन करती है, वो किसके थ्रू करती है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू करती है। वो क्या करती है, जो भी हमारे बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़, उनसे वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन लेती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट भी बोलते हैं, किसको, फंगी को। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द होस्ट, और वो जिस होस्ट पे होती है उसको क्या कर देती है, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके उसके ऑर्गेनिक मैटर को डेड कर देती है। स्टोर फूड एनर्जी एज ग्लाइकोजन। अब वो क्या करती है, अपनी एनर्जी को किसमें स्टोर करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करती है। कौन, फंगी।
इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर एंड रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट। और वो क्या करती है, हमारे जो भी सारे के सारे क्या होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारे चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वो डिकम्पोज होकर कहाँ सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या करती है, उनसे रिसाइकल करती है अपने न्यूट्रिएंट्स को, उससे वो एब्जॉर्ब करती हैं। जो हमारी क्या होती है फंगी होती है वो मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर एक ईस्ट है हमारी फंगी। इसमें क्या होती है, ट्रू जो रूट्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, ना स्टेम प्रेजेंट होती और ना ही लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारे किसकी है, मल्टी सेलुलर हमारी क्या आ जाती है मशरूम, और यूनिसेलुलर हमारी ईस्ट फंगी आ जाती है। फंगी एज अ डिकम्पोजर, फंगी हमारे किस में हेल्प करती है, डिकम्पोज करने में किसी भी चीज़ को हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में अगर हमने कोई रोटी रख रखी है या फिर ब्रेड रख रखा है, आप देखोगे कि उसमें क्या होगा 3-4 दिन बाद उसके ऊपर क्या हो जाती है, उसकी ग्रीन कलर की एक सरफेस आ जाती है या वाइट कलर की, तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो फंगी कहलाती है, जो उस ब्रेड या फिर रोटी को क्या कर रही है, डिकम्पोज करने में हेल्प कर रही है। सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। उसकी जो क्या होती है सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। बॉडी इज कॉल्ड इज थैलस। जो फंगी का जो क्या होता है बॉडी होती है उसको हम थैलस बोलते हैं। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफा। और वो जो हमारी फंगी होती है वो कैसे होती है, माइक्रोस्कोपिक्स होती है, उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम हाइफी बोलते हैं। सम आर एडिबल विद वाइल अदर आर पॉइजनस। कुछ एल्गी हमारे लिए कैसे होती हैं, खाने वाली होती हैं, और कुछ हमारी पॉइजनस होती हैं। कुछ एल्गी को हम एज अ फूड खा सकते हैं और कुछ एल्गी हमारे लिए कैसे होती है, पॉइजनस होती है। हम कौन सी एल्गी को खाते हैं, कौन सी फंजाई को खाते हैं हम फूड के रूप में, हम मशरूम को खाते हैं। तो मशरूम भी क्या है, मशरूम एक टाइप की फंगी है जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। ग्रो बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट। जो हमारी क्या होती है, जो फंगी होती है वो कहाँ ग्रो करती है, वो हमारी मॉइस्ट और वार्म एरिया पे ग्रो करती है। माइकोलॉजी, जो हमारी माइकोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ फंजाई है, जिसमें हम क्या करते हैं फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं फंजाई के बारे में। और फंगीसाइड्स क्या होते हैं, इज़ अ केमिकल यूज टू किल फंगी। हमारा जो केमिकल जो फंगीसाइड्स होता है वो क्या है, एक तरह का केमिकल है जिसको हम यूज़ करते हैं फंगी को मारने के लिए, किल करने के लिए। इंडस्ट्रियल यूज़, जो हमारी क्या है फंगी है उसका हम कैसे इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं। फंगी आर यूज इन अ मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएड प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, जो हमारी फंगी होती है इसका जो इंडस्ट्रियल होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो हमारा अल्कोहल जो बनता है उसके फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, फंगी का यूज़ करते हैं। द कॉमन अल्कोहलिक वेवर्स वाइन एंड बियर अ फर्मेंट प्रोडक्ट बाय द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्कैरोमाइसीड्स। जो हम क्या बोलते हैं अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन करते हैं जिससे हम वाइन या फिर बियर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं ईस्ट का यूज़ करते हैं उसके फर्मेंटेशन करने में। वाइन इज़ मेड अप फ्रॉम जूस ऑफ ग्राफ्स ऑफ अदर फ्रूट्स बाय अलाउंग ईस्ट Scaromycete to include alcohol fermentation. It's certain of 10 to 12% in alcohol. जो हम वाइन बनाते हैं तो वाइन हमारा किससे बनता है, ग्रेप्स के जूस से। तो जो ग्रेप्स के जूस होता है उसको हम क्या करते हैं, ईस्ट उसमें हम फंगी को ऐड करते हैं और फिर उसका फर्मेंटेशन कराते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। जो हमारे जो अल्कोहल जो बनते हैं वाइन या बियर बनते हैं उसमें क्या होता है 10 से 12% प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो जो अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो इस फंगी के प्रेजेंस में होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगी, कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे फंगाई के, डिस्ट्रक्चर ऑफ फूड लम पेपर एंड क्लोथ्स। वो क्या करते हैं, हमारे जो डिस्ट्रक्चर कर देती है हमारे खाने को, हमारे कपड़े को और हमारे पेपर को क्या कर देती है, वो ख़राब कर देती है। डिजीज़ इंक्लूड्स एलर्जी, और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर देती है और एलर्जीज कॉज करती है, जिससे रेड क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। टॉक्सिक प्रोड्यूसन बाय पॉइजनस मशरूम एंड विद इन फूड बाय माइकोटोसिस। ठीक है, तो ये क्या हमारा माइकोटोसिस है, जिससे क्या करते हैं जो
टॉक्सिक जो पॉइजनस होता है वो मशरूम में हो जाता है, जिससे क्या करते हैं हमारा फूड खराब हो जाता है। प्लांट डिजीजेज, बहुत सारी प्लांट में डिजीजेस कर देता है। स्पॉइलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो क्या करता है जो हम भी हमारे एग्रीकल्चर की जो खेती होती है उसको क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। डैमेज द प्रोडक्ट सच एज मैग्नेटिक टैप्स एंड डिस्क, ग्लास लेंसेज, मार्बल, स्टैचू, बोन्स एंड बैग्स। और जो हमारी क्या होती है, फंगी होती है, जहाँ पे हमारे स्टैचूज़ होते हैं, मार्बल्स होते हैं, ग्लास लेंसेज और टैप्स होते हैं, उन सबको क्या कर देती है, उन सबको ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती है। प्रोटोजोआ, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। हमारा प्रोटोजोआ कैसा होता है, प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। दे आर सोलेंट्री और कोर्नेलियर, ये कैसे होते हैं, सोलेंट्री भी हो सकते हैं और कोर्नेलियर भी हो सकते हैं, वो ग्रुप में भी रह सकते हैं और नॉन ग्रुप में भी रह सकते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट में वो क्या करते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे से लेते हैं। देयर बॉडी शेप मे बी रेगुलर, इर्रेगुलर, ओवल, स्पैरिकल एक्सेट्रा, जो इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, वो जिस भी शेप में जाएंगे वो उसी का शेप ले लेते हैं। इनकी बॉडी ओवल होती है, स्पैरिकल एक्सेट्रा, किसी भी शेप में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम, ये अमीबा और पैरामीशियम क्या है, हमारे प्रोटोजोआ हैं, जो किसी भी शेप स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है, जिन्हें हम किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन्हें देखते हैं।